आपके स्क्रीन के सामने भारत की टॉप 250 कंपनी का चार्ट दिख रहा होगा। ये लगभग 19% नीचे गिर चुका है पिछले 5 से लेके 6 महीने के अंदर में। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका जो पी रेशियो है अभी के टाइम में लगभग 25 का चल रहा है। ये लगभग 32 पे पहुंच चुका था, 32 को टच कर दिया था, अभी के टाइम में गिर के लगभग 25 पे आ चुका है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हम इसके हिस्टोरिकल पी के बारे में बात करें तो 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल के अंदर में अपने एवरेज से कम आ चुका है। 5 साल का जो एवरेज पी है वो लगभग 25 का है, अभी के टाइम में लगभग 24 पे आ चुका है। वहीं पे 2 साल की बात करें, 2 साल में भी लगभग 26 का पी है एवरेज, अभी के टाइम में लगभग 24 पे आ चुका है। 1 साल का जो एवरेज पी है वो लगभग 29 का है, अभी के टाइम में 24 पे आ चुका है। इसका मतलब इसका जो पी रेशियो है ना वो अपने लो पे आ चुका है अभी के टाइम में। अगर आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पे लगभग 65 से लेके 100% आपके पैसे को लार्ज कैप कंपनीज में ही डाला जाता है। वहीं अगर बात करें मिड कैप की तो मिड कैप के अंदर भी सेम टू सेम होता है, वहां पे भी लगभग 65 से लेके 100% आपके पैसे को मिड कैप कंपनी में ही डाला जाता है। अब इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है ना कि जब मार्केट में गिरावट होती है, जब मिड कैप में गिरावट आती है, जब लार्ज कैप में गिरावट आती है तो फंड मैनेजर के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है, क्योंकि फंड मैनेजर को कम से कम 65% पैसे को मिड कैप कंपनी में डालना ही होता है। अब इसका नुकसान यही होता है कि जब गिरावट होती है तो आपका मिड कैप म्यूचुअल फंड बहुत ज्यादा नीचे गिर जाता है, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड बहुत ज्यादा नीचे गिर जाता है। इन्हीं दोनों के बीच में यानी कि लार्ज कैप और मिड कैप के बीच में एक बहुत ही बेहतरीन कैटेगरी बिलोंग करती है, जो अभी के टाइम में सबसे अंडररेटेड कैटेगरी है, जिसके बारे में बहुत सारे लोग बात करना ही नहीं चाहते। केवल लार्ज कैप के बारे में बात करते हैं, या तो मिड कैप के बारे में बात करते हैं, या तो स्मॉल कैप के बारे में बात करते हैं। इसका नाम है लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड। अब इसमें देखिए 250 कंपनी होती है। अगर लार्ज कैप की बात करें तो केवल 100 कंपनी होती है, मिड कैप में केवल 150 कंपनी होती है, बट लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड में 250 कंपनी आती है। अब यहां पे फंड मैनेजर के पास बहुत सारा ऑप्शन आ जाता है, क्योंकि यहां पे मिनिमम 35% आपके पैसे को लार्ज कैप कंपनी में डाला जाएगा, 35% मिड कैप कंपनी के अंदर, एंड जो बचा हुआ 30% पैसा है वो फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कहां पे इन्वेस्ट करता है। अगर उसको ऐसा लग रहा है कि स्मॉल कैप में ज्यादा ग्रोथ होने वाला है तो बचा हुआ 30% पैसे को वो स्मॉल कैप कंपनीज में डाल देगा। अगर उसको लग रहा है कि लार्ज कैप में ज्यादा ग्रोथ होने वाला है, मिड कैप में ज्यादा ग्रोथ होने वाला है, तो बचा हुआ 30% पैसे को वो लार्ज कैप और मिड कैप के अंदर इन्वेस्ट कर देगा। मतलब यहां पे सिंपल सा लॉजिक है, जो बचा हुआ 30% है उसके लिए फंड मैनेजर के पास बहुत ज्यादा छूट होता है, वो जहां पे चाहे वहां पे इन्वेस्ट कर सकता है। बट जो 70% पैसा है, 35% और 35%, उसको लार्ज कैप और मिड कैप के अंदर इन्वेस्ट करना ही होता है। अब देखिए अगर बात करें लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी की तो इसके अंदर दोनों तरीके के इन्वेस्टर्स पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक एग्रेसिव इन्वेस्टर और एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। अब देखिए लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के अंदर ना 2 तरह के फंड पाए जाते हैं। एक तरह के वो फंड होते हैं जो आपके मैक्सिमम पैसे को लार्ज कैप कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, और अगर लार्ज कैप कंपनीज में आपके मैक्सिमम पैसे को डाला जा रहा है तो वहां पे ऑटोमेटिक रिस्क बहुत ज्यादा कम हो जाता है, क्योंकि वहां पे भारत की टॉप कंपनीज के अंदर आपके मैक्सिमम पैसे को डाला जा रहा है, जहां पे आपको लगभग 12 से लेकर 13% का लंबे टाइम में रिटर्न मिलता है। तो यहां पे फायदा ये होता है कि जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर होता है वो इन म्यूचुअल फंड के अंदर ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। वहीं पे दूसरे टाइप के जो फंड होते हैं लार्ज एंड मिड कैप के अंदर, वो आपके मैक्सिमम पैसे को मिड कैप कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। अब इसका फायदा ये होता है कि जो एग्रेसिव इन्वेस्टर होता है वो इन म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करता है। तो यही सबसे बड़ा फायदा होता है लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के अंदर, इसमें दोनों टाइप के इन्वेस्टर्स पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब देखिए इस पूरे वीडियो के अंदर हम ऐसे ही 3 लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाले हैं, जो अभी के टाइम में अपने बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज के मुकाबले सबसे कम नीचे गिरे हुए हैं। इससे पहले हमने 3 वीडियो बना के रखी हुई है, स्मॉल कैप के ऊपर, मिड कैप के ऊपर एंड फ्लेक्सी कैप के ऊपर। उसमें हमने बात किया था कि वो कौन से म्यूचुअल फंड है जो अभी के टाइम में अपने बेंचमार्क और कैटेगरी से सबसे कम नीचे गिरे हुए। तो अगर आपने उन वीडियो को वॉच नहीं किया है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस वीडियो के अंदर मैं जिन भी लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड का नाम लेने वाला हूं, ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। आपको अपने रिसर्च के हिसाब से, अपने रिस्क के हिसाब से, अपने गोल के हिसाब से म्यूचुअल फंड चूज करना है। मेरी बात मान के या किसी और की बात मान के आपको पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है आंख बंद करके। और अगर आप इस कैटेगरी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपका टाइम हॉरिजन कम से कम 7 साल से लेकर 10 साल के बीच में होना ही चाहिए। तो हमारे लिस्ट के अंदर सबसे पहला म्यूचुअल फंड है ICICI प्रूडेंटियल लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड। अगर बात करें इस म्यूचुअल फंड की तो पिछले 1 साल के अंदर में लगभग आपको 11% का रिटर्न दिया है। वहीं इसके बेंचमार्क ने केवल आपको 5% का रिटर्न दिया है और कैटेगरी ने केवल आपको 8% का ही रिटर्न दिया है। इसका मतलब बेंचमार्क और कैटेगरी को 1 साल के अंदर में आसानी से बीट कर दिया है। पिछले 6 महीने की बात करें तो -12% का रिटर्न दिया है, वहीं बेंचमार्क ने -16% का दिया है और कैटेगरी ने भी लगभग -15.5% का दिया है। 6 महीने के अंदर में भी कैटेगरी और बेंचमार्क को आसानी से बीट कर दिया है। 3 महीने की अगर बात करें तो -8% का रिटर्न दिया है, यहां भी बेंचमार्क और कैटेगरी को आसानी से बीट कर दिया है। एंड पिछले 1 महीने की बात करें तो -3% ही नीचे गिरा हुआ है, यहां पे भी अपने बेंचमार्क
बेंचमार्क और कैटेगरी को आसानी से बीट कर दिया है। मतलब शॉर्ट टर्म के अंदर में जो गिरावट हुई है इसमें आसानी से अपने कैटेगरी और बेंचमार्क को बीट किया है। 2 साल की अगर बात करें तो 25% का रिटर्न दिया है। 5 साल की अगर बात करें तो लगभग 26% का रिटर्न है। यहां भी बेंचमार्क और कैटेगरी को आसानी से बीट कर दिया है। एंड लंबे टाइम की अगर बात करें तो लगभग आपको 16% का रिटर्न दिया है पिछले 10 साल के अंदर में। यहां भी अपने बेंचमार्क और कैटेगरी को आसानी से बीट कर दिया है। अगर आप आईसीआईसीआई प्रूडेंटियल लार्ज एंड मिड कैप के अंदर केवल 10,000 रुपए का लमसम किए होते आज से 12 साल पहले यानी कि 2013 के अंदर में, तो आज इसकी वैल्यू 63,000 रुपए से भी ज्यादा हो जाती, जो कि आपको लगभग 16.5% का एनुअल रिटर्न दिया है लमसम के अंदर में। वहीं पे अगर एसआईपी की बात करें तो आप केवल 1,000 रुपए के एसआईपी स्टार्ट किए होते 10 साल पहले इस म्यूचुअल फंड में, तो आज उसकी वैल्यू 3 लाख रुपए से भी ज्यादा हो जाती, जो कि आपको एनुअल रिटर्न दिया है लगभग 18% का। मतलब एसआईपी के अंदर आपको हर साल 18% का रिटर्न मिला है इस म्यूचुअल फंड के अंदर। अगर इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो इक्विटी के अंदर 94% आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा, जिसमें से नंबर ऑफ स्टॉक्स 86 होने वाले हैं। 86 कंपनीज के अंदर आपके पैसे को डाला जाएगा। लार्ज कैप की कंपनी 47% होने वाली है, मिड कैप की लगभग 16%, स्मॉल कैप की 3% एंड अदर्स के अंदर 26% आपके पैसे को डाला जाएगा। मतलब यहां पे मैक्सिमम पैसे को लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट किया जा रहा है। एंड आखिरी में अगर बात करें आईसीआईसीआई प्रूडेंटियल लार्ज एंड मिड कैप के रिस्क रेशियो के बारे में, तो स्टैंडर्ड डिविएशन देखिए लगभग यहां पे 12.72 का है, वहीं कैटेगरी का लगभग 14.5 का है। मतलब कैटेगरी के मुकाबले कम वोलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगा। बीटा भी लगभग यहां पे 1 से कम है, कैटेगरी एवरेज से भी कम है। मतलब ये मार्केट के कंपेयर में बहुत ही कम नीचे गिरने वाला है, कैटेगरी के मुकाबले भी कम नीचे गिरने वाला है। शार्प रेशियो अच्छा खासा है, कैटेगरी के मुकाबले ज्यादा है। इसका मतलब आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। तो अगर आप चाहते हैं एक ऐसे लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना जो लंबे टाइम के अंदर में आपको अच्छा रिटर्न भी दे, लगभग 16% से लेकर 18% का, एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्केट जब नीचे गिरे उसके कंपेयर में सबसे कम नीचे, तो आप जा सकते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंटियल लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड के अंदर। ये लंबे टाइम के लिए बहुत ही बेहतरीन म्यूचुअल फंड होने वाला है, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए भी एंड एग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए भी, क्योंकि इसमें मैक्सिमम पैसे को अभी के टाइम में लार्ज कैप कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट किया जा रहा है, लगभग 50% पैसे को। तो ऑब्वियस सी बात है अगर ज्यादा पैसा लार्ज कैप कंपनीज में डाला जाएगा तो रिस्क भी यहां पे बहुत ही कम होने वाला है। अब बात करने वाले अगले लार्ज एंड मिड कैप के बारे में, जिसका नाम है बंधन कोर इक्विटी फंड। बंधन कोर इक्विटी फंड ने पिछले 1 साल के अंदर में लगभग 12.5% का रिटर्न दिया है। वहीं इसके बेंचमार्क ने केवल 5% का और कैटेगरी ने केवल 8% का, मतलब दोनों को आसानी से बीट कर दिया है। वहीं पिछले 6 महीने की बात करें तो -16% नीचे गिरा हुआ है, बेंचमार्क भी -16% ही नीचे गिरा हुआ है। 3 महीने की अगर बात करें तो -13% नीचे गिरा हुआ है, यहां भी बेंचमार्क और कैटेगरी को बीट कर दिया है। पिछले 1 महीने की बात करें तो वही लगभग 3% ही नीचे गिरा है, बेंचमार्क और कैटेगरी के बराबर ही नीचे गिरा हुआ है। 2 साल की अगर बात करें तो 28% का रिटर्न है, बेंचमार्क और कैटेगरी को आसानी से बीट कर दिया है। 5 साल की अगर बात करें तो 25% का रिटर्न है, एंड पिछले 12 साल की बात करें तो लगभग 15.5% का रिटर्न दिया है। यहां भी बेंचमार्क और कैटेगरी को आसानी से बीट कर दिया है। वहीं पे अगर इसके लमसम रिटर्न के बारे में बात करें तो आप केवल 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते 2013 के अंदर में, तो आज इसकी वैल्यू 58,000 रुपए से भी ज्यादा हो जाती, लगभग आपको 15.5% का एनुअल रिटर्न दिया है पिछले 12 साल के अंदर में। एंड अगर एसआईपी रिटर्न के बारे में बात करें तो आप केवल 1,000 रुपए के एसआईपी स्टार्ट किए होते 2015 के अंदर में, तो आज इसकी वैल्यू 3 लाख रुपए से भी ज्यादा हो जाती, जो कि आपको लगभग 18% का एनुअल रिटर्न दिया है एसआईपी के अंदर में। बंधन कोर इक्विटी फंड के पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 154% का है, वहीं कैटेगरी एवरेज का केवल 76% का है। इसका मतलब कैटेगरी एवरेज के मुकाबले इस म्यूचुअल फंड के अंदर ज्यादा फेरबदल होता है, फंड मैनेजर स्टॉक्स को ज्यादा फेरबदल करता है। इसका मतलब रिस्क बहुत ज्यादा होने वाला है। इक्विटी की बात करें तो 91% पैसे को इक्विटी में डाला जाएगा, जिसमें से नंबर ऑफ स्टॉक्स 95 होने वाले, लार्ज कैप कंपनीज के 36% स्टॉक्स होने वाले, मिड कैप के लगभग 22%, स्मॉल कैप के लगभग 7% स्टॉक्स होने वाले, एंड अदर्स में लगभग 26% आपके पैसे को डाला जाएगा। एंड आखिरी में बंधन कोर इक्विटी फंड के रिस्क रेशियो के बारे में बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैटेगरी एवरेज के मुकाबले ज्यादा है। इसका मतलब आपको कैटेगरी एवरेज के मुकाबले ज्यादा वोलेटिलिटी झेलने को मिलेगा। बीटा भी लगभग कैटेगरी एवरेज के मुकाबले ज्यादा है, मतलब कैटेगरी एवरेज के मुकाबले ज्यादा नीचे गिरने वाला है, बट 1 से कम बीटा है। इसका मतलब मार्केट से कम नीचे गिरने वाला है, बट कैटेगरी से ज्यादा नीचे गिरने वाला है। शार्प रेशियो के बारे में बात करें 0.91 का है, कैटेगरी एवरेज का केवल 0.61 का है। इसका मतलब रिस्क एडजस्टेड रिटर्न आपको अच्छा खासा मिलने वाला है। तो अगर आप चाहते हैं लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के अंदर एक ऐसे म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना जो आपको लंबे टाइम के अंदर में 15 से लेकर 16% का रिटर्न दे, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये मार्केट के कंपेयर में बहुत ही कम नीचे गिरता है, बट कैटेगरी एवरेज के मुकाबले कभी कभी ये ज्यादा नीचे गिर जाता है। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, ये रिस्की कैटेगरी का म्यूचुअल फंड होने वाला है। तो अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तभी आप इस म्यूचुअल फंड को चूज करिएगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप लंबे टाइम तक पैसा इन्वेस्ट करते हैं 7 साल तक 10 साल तक, तो बंधन कोर
इक्विटी फंड आपके लिए बेहतरीन फंड होने वाला है। हमारे लिस्ट के अंदर आखिरी लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड होने वाला है इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप फंड। इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप की बात करें तो एक साल के अंदर में 14% का रिटर्न दिया है। वहीं बेंचमार्क और कैटेगरी को इसने आसानी से बीट कर दिया है। 6 महीने की अगर बात करें तो -15% नीचे गिरा हुआ है, बेंचमार्क -16% नीचे गिरा हुआ है और कैटेगरी लगभग -15.5% नीचे गिरा हुआ है। इसका मतलब बेंचमार्क और कैटेगरी को बीट किया है पिछले 6 महीने के अंदर में। 2 साल की बात करें तो लगभग 29% का रिटर्न दिया है। 5 साल की अगर बात करें तो लगभग 22% का रिटर्न है। एंड पिछले 12 साल की बात करें तो 12 साल के अंदर में लगभग आपको 17.5% का रिटर्न दिया है। वहीं बेंचमार्क ने केवल 12% का, कैटेगरी ने केवल 13% का। इसने दोनों को आसानी से बीट कर दिया है 12 साल के अंदर में। अगर इसके लमसम रिटर्न के बारे में बात करें तो आप केवल 10,000 रुपए लमसम किए होते 2013 के अंदर में, तो आज इसकी वैल्यू लगभग 70,000 रुपए हो जाती, जो कि आपको लगभग 17% का एनुअल रिटर्न दिया है पिछले 12 साल के अंदर में। वहीं एसआईपी की अगर बात करें तो आप केवल 1,000 रुपए के एसआईपी स्टार्ट किए होते 2015 के अंदर में, आज से 10 साल पहले, तो आज इसकी वैल्यू 2,92,000 रुपए हो जाती, जो कि आपको लगभग 17% का एनुअल रिटर्न दिया है एसआईपी के अंदर भी। इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप के पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो 98% आपके पैसे को इक्विटी में डाला जाएगा, जिसमें से नंबर ऑफ स्टॉक 47 होने वाले, लार्ज कैप कंपनी केवल 15% ही होने वाली है, मिड कैप लगभग 24% है, स्मॉल कैप के अंदर 16% आपके पैसे को डाला जाएगा, अदर्स के अंदर 42% आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा। लार्ज कैप की कंपनी कम होने वाली है, इसका मतलब यहाँ पे रिस्क बहुत ज्यादा होने वाला है। तो अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तभी आप इस म्यूचुअल फंड में आइएगा। एंड आखिरी में अगर इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप के रिस्क रेशियो के बारे में बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैटेगरी एवरेज के मुकाबले ज्यादा है। इसका मतलब आपको ज्यादा वोलेटिलिटी का सामना करने को मिलेगा कैटेगरी एवरेज के मुकाबले। बीटा की अगर बात करें तो कैटेगरी एवरेज के बराबर ही बीटा होने वाला है और 1 से कम बीटा होने वाला है। इसका मतलब मार्केट के कंपेयर में ये कम नीचे गिरने वाला है। वहीं अगर शार्प रेशियो के बारे में बात करें तो कैटेगरी एवरेज के मुकाबले ज्यादा शार्प रेशियो है। इसका मतलब आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न अच्छा खासा मिलने वाला है कैटेगरी एवरेज के मुकाबले। तो अगर आप चाहते हैं लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के अंदर एक ऐसे म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना जो लंबे टाइम के अंदर में आपको अच्छा खासा रिटर्न दे, बट उसके बदले में आपको ज्यादा रिस्क का भी सामना करने को मिले, तो आप आ सकते हैं इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड में। ये एक एग्रेसिव इन्वेस्टर्स का म्यूचुअल फंड है, तो एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं या ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते हैं तो आप इस म्यूचुअल फंड से दूर रहिएगा। बट अगर आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर हैं, आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, तो आप देख सकते हैं इन्वेस्को इंडिया को लंबे टाइम के लिए 7 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए अगर आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप फंड की तरफ। तो अगर आपने यहां तक इस पूरे वीडियो को वॉच कर लिया है तो आपके सामने मैं एक सिंपल कंक्लूजन रखने वाला हूं। तो देखिए, अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं या आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, आप लार्ज एंड मिड कैप की तरफ आ सकते हैं। बट एक बात का ध्यान रखिएगा, आपको अपने हिसाब से म्यूचुअल फंड चूज करना है। इसमें बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जो मैक्सिमम पैसे को लार्ज कैप कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, तो उसमें अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तो आप उन म्यूचुअल फंड की तरफ जा सकते हैं। बट वहीं पर इसमें बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जो मिड कैप, स्मॉल कैप के अंदर ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो आप इन म्यूचुअल फंड की तरफ आ सकते हैं। मैंने जो म्यूचुअल फंड का नाम बताया, इसमें एक म्यूचुअल फंड ऐसा था जो लार्ज कैप कंपनीज के अंदर ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहा था, तो एक म्यूचुअल फंड ऐसा था जो मिड कैप और स्मॉल कैप में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहा था। तो अपने रिस्क और गोल के हिसाब से म्यूचुअल फंड चूज करिएगा। किसी की बात को मान के, मैं फिर से बोल रहा हूं, किसी की बात को मान के या किसी की वीडियो को देख के आपको आंख बंद करके किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है। ये एक म्यूचुअल फंड की रिस्की कैटेगरी होने वाली है, बट अभी के टाइम में सबसे अंडररेटेड कैटेगरी है। इसमें बहुत सारे लोग पैसा नहीं इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर आप एक लंबे टाइम के इन्वेस्टर हैं, 15 साल, 20 साल, 25 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड की तरफ देख सकते हैं। आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। इस पूरे वीडियो से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका क्या ओपिनियन है, आप कौन से लार्ज एंड मिड कैप के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।